इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने 1.8 लाख रुपीस ऑफ प्रॉफिट कैसे बनाया फ्रॉम फेब 24 टू दिसंबर 24। ओके, तो एक्सेल शीट नहीं खोलूंगा, डो नॉट वरी, सीधा आप लोगों को डीमैट अकाउंट में लेके चलूंगा, राइट। ओके, लेट मी ओपन माय स्क्रीन रिकॉर्डिंग, होल्ड ऑन। ओके, सो हियर इज माय डीमैट अकाउंट, राइट। जाट ओम प्रकाश जगमल, दिस इज माय नेम। ओके, इफ यू गो टू पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, तो देखो अगर आप चेक करोगे फेब से 1 टू 10 राइट, हियर वी कैन सी आई मेड अराउंड 1.8 लाख। अगर फेब, भैया फेब के पीछे क्या लॉसेस है? नहीं नहीं भाई, लॉसेस नहीं है, थिंग इज मैंने ट्रेड ही नहीं किया है। लुक, ट्रेड मतलब 2023-22 के पीछे चलोगे ना आप, अप्रैल कुछ भी ले लो, राइट, तो यू विल सी द सेम रिजल्ट बिकॉज मैंने ट्रेड ही नहीं किया फेब के पहले, राइट। देखो अप्लाई फ्रॉम 1 अप्रैल 21, ये अकाउंट ही मैंने अभी अभी जैन 24 में अकाउंट खोला था, राइट। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए ना, लुक, राइट, फेब के पहले पहले अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यू डोंट हैव एनी ट्रेड अवेलेबल फॉर सिलेक्टेड डेट रेंज, क्योंकि अकाउंट ही मैंने ये 2024 के जैन में खोला था और फिर फेब से मैंने ट्रेड स्टार्ट किया था, और 2024 में आप देखोगे ना, वेट वापस से निकालता हूँ, अगर आप देखोगे ना, क्योंकि दिसंबर 10, यहाँ पे तो हम सीधा विल टेक 24 फेब। ओके, लुक, हाँ, और यहाँ पे 1.8 लाख, एक्चुअल में मैंने बनाया 1.95 लाख है, बट चार्जेस ही 14-15 हज़ार रुपये चार्जेस, उसमें भी अगर ये देखोगे मोस्टली डिलीवरी ट्रेड्स है, तो एंजल वन के पास भी पैसा नहीं गया, दिनेश ठक्कर ने भी नहीं कमाया, एसडीडी, ये एसडीडी बोल रहा हूँ, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह, और ये सिक्योरिटी एसटीटी, सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स, उसमें ज़्यादा पैसा कमाया, ब्रोकरेज में बिल्कुल भी पैसा नहीं गया, राइट। ओके, अगर इसको मैं हाई टू लो कर दूँ कि सबसे ज्यादा पैसा किस पे कमाया मैंने, तो यूल सी, देखो कैम्स में मैंने 58,000 कमाया, आईआरसीटीसी में 30,000 के लगभग, नेटको फार्मा में 23 था। प्लीज डू नॉट लाइक परचेज अभी इस शेयर को खरीदना मत, राइट, ये मैंने बेच दिए, राइट, शेयर्स, तो ऐसा नहीं आप खरीदने जाओगे, खरीदने जाओगे तो नीचे गिर जाएगा, तो अभी जस्ट ये वीडियो को नॉलेज पर्पस के लिए लो कि भैया ने कैसे कमाया, राइट। हम कंपनी सेक्रेटरी, मैंने मेरा नॉलेज कैसे यूज किया, राइट। ऐसा जरूरी नहीं आप सीए सीएस एमबीए वगैरह हो तो तभी आप पैसा कमा सकते हो, मैं बेसिक बताऊंगा आपको कि कैसे कमा सकते हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं आप कमा लोगे, बट नॉलेज दूंगा मैं आपको, राइट, और थ्योरी नॉलेज नहीं दूंगा, स्ट्रीट नॉलेज दूंगा, प्रैक्टिकल। तो अगर देखो कैम्स का मैंने 58,000 कमाया, कैम्स एक आरटीए मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, राइट। तो बिकॉज मैं लिस्टेड कंपनी में काम करता था, आई न्यू कि आरटीए का काम क्या है, आई न्यू आरटीए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना एक लाइक वो पूरा बैकएंड संभालता है, सारा डेटा रहता है उसके पास, शेयर होल्डर्स वगैरह का आरटी, ये कैम्स म्यूचुअल फंड, वैसे ही सेम म्यूचुअल फंड का आरटीए, जैसे लिस्टेड एंटिटी को एक आरटीए लगता है, वैसे म्यूचुअल फंड्स वालों यूनिट, देयर आर लॉट ऑफ यूनिट होल्डर्स, तो डेटा संभाल के रखना पड़ता होगा, बैकएंड का काम कौन करेगा कि किन किन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया, राइट, सारे यूनिट होल्डर्स की सबकी इंफॉर्मेशन, राइट, कितने यूनिट होल्डर है, वैसे ही उन म्यूचुअल फंड्स का आरटीए कौन है, कैम्स, और इस एक मोनोपोली बिजनेस है, तो मैं बहुत प्रीटी कॉन्फिडेंट था, तो इफ यू सी आई एम लाइक, मैं इसको बाय 8 फेब 2024 को मैंने उसको 2946 पे बाय किया था, 10 क्वांटिटी ली थी, कुछ 30,000 रुपए डाले थे, राइट, और उसको 3,202 पे बेचा, इन शॉर्ट में उसको 2946। अब भी आप अगर आप कैम्स का शेयर प्राइस देखोगे ना, तो 5,200 का शेयर प्राइस चल रहा है, और मैं सोचो उसको ये साल से ट्रैक कर रहा हूँ, राइट, तो 10 13, फिर देखो मैं क्वांटिटी बढ़ाते गया, जैसे 3,258 पे आया तो 40 क्वांटिटी, राइट, 40 हाईएस्ट रखी, मतलब बाद में मेरे को जैसे जैसे ट्रस्ट आया तो मैंने कैम्स पे बढ़ाया। अदर वन इज आईआरसीटीसी, नेटको फार्मा, सीडीएसएल भी अच्छा स्टॉक था, उस पर भी कमाया मैंने 10-12 हज़ार, बट मेरे को मोस्टली ट्रस्ट इस पे था, कैम्स पे। बाकी मैंने छोटे छोटे ट्रेड डाले, 6,000 5,000, बिकॉज मैंने हाई टू लो किया है, हियर मैंने ये देखो यहाँ पे हाई टू लो किया, दैट्स वाई ये एकदम सीरीज वाइज दिख रहा है। ओके, अगर आप नीचे जाओगे यू विल सी, देखो सब डिलीवरी है, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी डिलीवरी, एंजल वन, इक्विटी इंट्राडे, दिस वन इक्विटी इंट्राडे मींस मैंने इंट्राडे बहुत कम किया है, यू विल सी सिर्फ और सिर्फ मैंने डिलीवरी में ही ट्रेड डाले, मोस्टली स्विंग कैप्चर्स किए, स्विंग्स, इंट्राडे नहीं डाला है बिकॉज इंट्राडे एंड एफएनओ इज टू टफ। यू विल सी एक इंट्राडे मिला आपको, ओके, कैंप्स में इंट्राडे किया होगा 1,200 रुपए का, राइट,
Here is some Aavas Financial intraday. Now you can see a little intraday trade, but एकदम small amount के 800 रुपए प्रॉफिट. Now the losses. Look, मैंने सुप्रीम इंडस्ट्री में 200, इवन तो सुप्रीम इंडस्ट्री अच्छा शेयर है फिर भी 200 का लॉस लिया मैंने, राइट. इसका मतलब ये नहीं आप सुप्रीम जाके खरीद लो आप. लुक मैंने थोड़ा एफएनओ भी किया, उसमें भी लॉस हुआ है. टाटा मोटर्स में लॉस हुआ है. ओके, कैनरा बैंक में 2000 का लॉस है. विप्रो में लॉस है. विप्रो अच्छे अच्छे कंपनी थे फिर भी लॉस है. सूर्योदय में 4000 का लॉस है, राइट. इन्फोसिस में 8000 का, इवन तो इन्फोसिस फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है बट लॉस हुआ है. जियो फाइनेंशियली फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है बट फिर भी लॉस हुआ है 10,000 का. ये तो इसने अभी अभी मेरा पोजीशन काट दिया जियो वाले ने, अराउंड इन 1 अक्टूबर 24. लुक, इसने 285 क्वांटिटीज ब्रोकर ने बेच दी थी क्योंकि मेरे पास फंड नहीं था, राइट. 1 अक्टूबर को मैं मेरी CLDP वगैरह कर रहा था. इन शॉर्ट व्हाट आई एम अबाउट टू से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉफिट अगर मैंने कमाया तो इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं किया है. जो भी मैंने किया है डिलीवरी स्विंग में किया है. छोटे छोटे ट्रेड डाले होंगे इंट्राडे वगैरह, राइट. एंड नाउ यू कैन टेक, एक पेन पेपर ले सकते हो आप ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि ये मोस्टली मैंने ये पैसा छापा कैसे. देखो, राइट. फंडामेंटल एनालिसिस पे मैंने ये पैसा मोस्टली लगाया क्योंकि अगर आप देखोगे ना अमाउंट मैंने 3 से 4 लाख रुपए प्लस लिवरेज भी लिया था तो मेरी पोजीशन जाती थी 5-6 लाख तक, 7-8 लाख तक पोजीशन जाती थी. अभी 8 लाख रुपए आप लगा रहे हो तो यू शुड, एक नॉलेज लगता है, राइट. एक फंडामेंटल नॉलेज लगता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे कैंप्स पे, IRCTC, नेटको फार्मा, मोस्टली ये सारी कंपनीज डेट फ्री कंपनी है. जीरो डेट, डेट टू इक्विटी रेशियो, अगर मेरे को ज्ञान झाड़ना है तो आई से डेट टू इक्विटी रेशियो शुड बी जीरो. बट इन शॉर्ट लेमन लैंग्वेज में क्या भाई, डेट जीरो होना चाहिए. अगर कंपनी का डेट जीरो है तो कंपनी, द चांसेस कि कंपनी बैंकरप्ट हो जाए वो कम है भाई. डेट ही नहीं है मतलब शेयर प्राइस ऐसा जीरो हो ही नहीं सकता, राइट. तो बेसिक है, अगर धंधे में डेट नहीं है, राइट, नॉर्मल धंधा चल रहा है तो क्या वो धंधा डूबेगा? मोस्टली जितने भी अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे जो भी धंधा डूबता है बिकॉज कंपनी पे डेट चढ़ जाता है, राइट. और मिस एलोकेशन ऑफ फंड, प्रमोटर थोड़ा चीट वगैरह कर देता है, राइट. मैनेजमेंट खराब हो जाता है, इसलिए कंपनीज गोज टू बैंकरप्सी की तरफ चल जाती है. बट अगर आप देखोगे कैम्स, IRCTC, नेटको फार्मा, इन सारे देखोगे तो डेट एकदम जीरो रखा है. तो वन ऑफ माई थिंक कि जिस कंपनी में मैं पैसा डालता हूँ, डेट, भैया डेट क्या गलत बात है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बट मैं कोशिश करता हूँ अगर मैं मेरा हार्ड अर्न मनी डाल रहा हूँ तो इट शुड गो इन टू द कंपनी जहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब जीरो रहना चाहिए. 0.1 0.2 चल सकता है. मतलब 100 रुपए की इक्विटी है तो 20 रुपए डेट चलेगा, चल जाएगा इतना. 100 रुपए की इक्विटी 20 का डेट चल जाएगा. 100 रुपए की इक्विटी है 10 का डेट चल जाएगा, इतना चल जाएगा. 0.1 0.2 डेट चलता है. हाँ, इट शुड नॉट बी 100 रुपए की इक्विटी 100 का ही डेट. हाँ भाई, तो फिर तो भाई इंटरेस्ट में भी पैसा जा रहा है, यू नो. तो ऐसा. एंड सेकेंड इज व्हाट आई सी कि फटाफट कैश आने को ना, कैश फ्लो शुड बी वेरी स्ट्रांग. इन बुकिश नॉलेज यू विल सी कि करंट एसेट हायर होना चाहिए और करंट लाइबिलिटी कम होना चाहिए. 2:1 पढ़ा होगा, CS, सबने पढ़ा होगा. आपने बीकॉम वगैरह MBA में भी पढ़ा होगा कि करंट एसेट शुड बी 2 करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी शुड बी 2:1, राइट. रेशियोज का ऐसा होना चाहिए. बट इन रियल लाइफ, इन बिजनेस लाइफ उल्टा, इट शुड बी उल्टा. मतलब योर करंट लाइबिलिटीज ज्यादा होना चाहिए, करंट एसेट कम होना चाहिए. भैया क्या पागल बना रहे हो क्या? वेट, आई विल एक्सप्लेन. फॉर एग्जांपल डीमार्ट, what if you'll go and if you'll go read the balance sheet of DMart, you can see कि their current asset is less and their current liability ज्यादा है. DMart की current liabilities ज्यादा है और current asset कम है. You can check, you can go and check, right. what DMart do, उधार में खरीदा, कैश में बेचा. When you go in DMart, right, you have to pay at काउंटर पे पे करना पड़ता है. अभी के अभी काउंटर पे जैसे खरीदा, राइट, तभी की तभी कैश दिया. बट डीमार्ट ने जहाँ से वो पार्ले जी खरीदा है, जहाँ से भी सामने वो आइटम खरीदा है, उसको पैसा कब देना? 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद देना, राइट. सामने वाले से उधार में खरीदा और हमें एकदम कैश पे बेचा, लगेज दे, कैश दे. सो डीमार्ट ने क्या कर दिया, उसका जो बिजनेस मॉडल एकदम स्ट्रॉन्ग कर दिया भाई. मतलब वो अभी वर्किंग कैपिटल साइकिल को निगेटिव कर दिया. दैट मीन्स मतलब फॉर एग्जांपल आवर क्लासेस वाला, अभी वी टेक लॉट ऑफ अस, अभी स्टूडेंट हो गए, दे टेक क्लासेस. अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि पहले 1 महीने की क्लासेस कर लो फिर हम फीस देते थे, राइट. अर्लियर अगर इफ यू रिमेंबर व्हेन यू वर इन 5वीं 6वीं में हो गए, राइट, तब आप क्या करते थे, पूरी 1 महीने की क्लासेस करते थे फिर 200-300 रुपए देते थे. बट राइट नाउ व्हाट दे डिड इज कि उन्होंने क्या कर दिया, ड्यू टू दिस कोविड एंड ऑनलाइन, व्हाट दे डू इज पहले कैश दो, पूरे साल भर की पेमेंट अब भी कैश में दे दे, पहले ही दे दे भाई, पेमेंट अब भी कर दे.
एंड देन पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, बाद में पता चला सिलेबस हुआ कि नहीं हो, वो बात का बात है। बट इन शॉर्ट उन्होंने अपना जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया कि पहले ही ले लिया पैसा, अभी बाद में पढ़ाना है। और दैट्स व्हाई यू सी इन मुंबई दे टेक एडवांस फर्स्ट, पहले मंथ का रेंट ले लेते हैं। इन टीयर 3 टीयर 4 सिटीज यू कैन सी उल्टा। तो दैट्स व्हाई टीयर 3 टीयर 4 सिटीज देयर बिजनेस मॉडल एनालिसिस इज नॉट प्रॉपर। तो वो के तो इन शॉर्ट your current liabilities should be higher. If businessman is smart, he will keep his current liabilities higher and current asset less. मतलब वो तेरे से ले लिया, तेरे को देता हूँ पैसा, रुक जा, उधार में खरीदा, I'll give you एंड कैश में बेचा, फटाफट कैश में बेचा, राइट। तो ऐसा other what I see, for example in CAMS you can see their debtors payable is around 10 to 15 days, फटाफट इनका यही नहीं, इन ये सर्विस लेते नहीं, सीधा देते। इन IRCTC you have to pay fast, right? In Natco Pharma also the debtors payable ratio is good, around 10 to 15 days, right? So if you have this street smartness, for example shareholding pattern, you can also check SHP. Please write down this point, okay? So 2018 से I am doing the stock market, so this is a very important point what I am telling you. In future if you read book then you'll आप कनेक्ट करोगे, क्योंकि ओम भैया ने बोला था मेरे को ऐसा। तो फॉर एग्जाम्पल इन SHP शेयर होल्डिंग पैटर्न व्हाट यू कैन सी कि मेजोरिटी लोग जो भी है, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग कम होनी चाहिए। क्यों भैया? पब्लिक वाले कोई शेयर में अगर पब्लिक ज़्यादा पार्टिसिपेट करके रखिए, फॉर एग्जाम्पल आप बाल काटने गए और बाल काटने वाला भी बोल रहा है भैया रिलायंस लिया है क्या, भैया रिलायंस लिया है क्या, तो इट्स टाइम टू एग्जिट रिलायंस, भैया अभी छोड़ दो, रिलायंस का हो गया मतलब। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो भी आप स्टॉक ले रहे हो वो उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग शुड बी कम, प्रमोटर FII DIs की शेयर होल्डिंग ज़्यादा, राइट, उसमें ज़्यादा होनी चाहिए और पब्लिक शेयर होल्डिंग कम होनी चाहिए। तो यू गेट वन कॉन्फिडेंस कि ओके आज नहीं तो कल ये शेयर भागेगा, राइट, क्योंकि पब्लिक का पैसा कम है और बाकी बड़े बड़े लोगों ने पैसा ज़्यादा लगाया है। दैट वॉट यू कैन सी, राइट। प्रॉफिट वाली कंपनी चूज करो, यूज की पैट अच्छा हो, राइट, प्रॉफिट, आप कंपनी पैसा कमा रही हो, कंपनी ऐसा नहीं लॉस वाली कंपनी में पैसा क्यों डालना है। कुछ कुछ कंपनीज होती है जो लॉसेस भी करती है, स्टिल उनका शेयर भागता है क्योंकि वो आगे मार्केट को देख रही है कि मार्केट कैप्चर कर लेंगे, राइट। बट अब भी व्हाट आई डू इज बिकॉज अगेन हार्ड अर्न मनी, व्हाई शुड आई पुट माई मनी इन टू द कंपनी वेयर दे आर मेकिंग लॉसेस ईच एंड एवरी क्वार्टर। सो वहाँ पे नहीं लगाने का, थोड़ा कि भाई जहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है तो आज नहीं तो कल वो आपका स्टॉक रिटर्न दे ही देगा आपको। तो ओके, आई थिंक एकदम ज्ञान वाला वीडियो था ये, सो आप चेकआउट कर सकते हो। ओके, इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, मतलब कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगा, किसी के लिए बहुत कम होगा, हम करेंगे। और भी I'll make more videos about stock market। अभी मैं स्टॉक मार्केट की वीडियोस लाने वाला हूँ, बहुत सारे, राइट। I'll put न्यूज़ क्या चल रहा है मार्केट में, राइट। तो होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। ओके, बाय।